नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट एचटीएमएल कोड फॉर क्रिएटिंग ए टेबल। हमें एचटीएमएल कोड बनाना है, उसमें टेबल बनानी है विद 9 कॉलम्स एंड n रोज। 9 कॉलम बनाने हैं और रोज n रखनी है। और n क्या है? n वेरिएबल है और n की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ रोज की वैल्यू है, वो बदलती रहेगी। और वो वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट के का डेटा वहाँ पर लिखना है। फिर कॉलम कितने बनाने हैं? कॉलम कंटेंस 9 बनाने हैं और वो 9 कॉलम्स में क्या लिखना है, टेक्स्ट क्या रहेगा? तो सीरियल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, रोल नंबर है, डीओबी है, एड्रेस है, फादर्स नेम है। इस तरह से 9 कॉलम बनाने हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सिंपल है कि टेबल बनाने के लिए टेबल टैग का यूज़ करेंगे और जो पहला रो है उसमें जो कि कॉलम है सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, उनमें हम th टैग का यूज़ करेंगे। इसके बाद जो n की वैल्यू है उसके लिए लगेगा जावास्क्रिप्ट। हमारा जो कि HTML पेज है, सिर्फ HTML से कोडिंग होती है। जो हमारा वेब पेज है उससे यदि सिर्फ HTML की कोडिंग करते हैं तो वो स्टैटिक पेज रहता है। उसमें डायनेमिक HTML बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो टेबल के रोज़ हैं वो डायनेमिक हैं, चेंज हो रही हैं। कभी n की वैल्यू 5 होगी तो 5 रो बनेगी, 10 होगी, 50 होगी, 100 होगी। तो यहाँ पर HTML पेज इंटरेक्टिव है थोड़ा सा। तो ऐसा कैसे होगा? सबसे पहले तो हमें n की वैल्यू इनपुट आनी होगी और फिर उस अकॉर्डिंग उसमें जावास्क्रिप्ट लगेगी और फिर उतनी रोज़ वहाँ पर जनरेट हो जाएंगी। तो देखते हैं एक के बाद एक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वही टेबल डिज़ाइन करते हैं कि सिंपल टेबल और उसमें जो 9 ये कॉलम्स हैं वो बनाते हैं। तो चलो बढ़ते हैं टेक्स्ट एडिटर की तरफ। ये रहा हमारा टेक्स्ट एडिटर जहाँ पर पहले से ही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी HTML कोड लिखा हुआ है और जो भी कोडिंग है वो बॉडी टैग में करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? टेबल बनानी है। टेबल बनाने के लिए टेबल टैग का यूज़ करते हैं, पिछले वीडियो में देख चुके हैं टेबल बना के। फिर है कि टेबल में रो बनाने के लिए tr टैग का यूज़ करते हैं। रो बनाने के लिए tr, टेबल रो, tr का यूज़ करते हैं। और फिर उसके अंदर आते हैं td, टेबल डेटा, या फिर th, टेबल हेडर। तो चूँकि फर्स्ट कॉलम है या फर्स्ट रो है तो इसमें जो है th यूज़ कर लेते हैं। तो th SR नंबर, फिर आता है th SR नंबर, फिर आता है th में स्टूडेंट नेम, th लिखा है यहाँ पर, और STUDENT स्टूडेंट नेम। फिर आता है स्टूडेंट्स नेम। फिर उसके बाद अगेन फिर से आता है th और यहाँ पर th में लिखेंगे रोल नंबर, ROLL, रोल नंबर। फिर से आता है नेक्स्ट कॉलम, उसके लिए th में DOB, th में DOB, डेट ऑफ बर्थ के लिए हो गया। फिर अगेन एक और कॉलम बनाने के लिए फिर से th का यूज़ करेंगे और यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, तो ADDRESS। उसके बाद फिर से हम एक और th बनाएंगे और उसमें फादर्स नेम लिखेंगे। फिर से आता है FATHERS, फादर्स नेम। फिर से अगेन th बनाएंगे और फिर यहाँ पर लिख देंगे मदर्स नेम, MOTHERS, मदर्स नेम। और फिर 2 कॉलम और बचे हैं क्लास और कोर्सेस के, तो यहाँ पर एक और th बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्लास और फिर आता है लास्ट कॉलम कोर्सेस, अगेन th, फिर COURSE, कोर्सेस। इस तरह से हमारे सारे कॉलम बन चुके हैं और हमारा जो पहला रो है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर आता है कंट्रोल S कर देंगे। बाकी बॉर्डर लगाना है तो उसके लिए सिंपल बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ कर लेंगे, BORDER, बॉर्डर, और यहाँ पर 2 1 2 3 इस तरह से वैल्यू पास कर देंगे। फिर इसका आउटपुट देखने के लिए हम इस टेक्स्ट एडिटर को मिनिमाइज़ करते हैं और ब्राउज़र पर देखते हैं इसका क्या आउटपुट आया है, जो भी हमने टेबल पेज बनाई है। तो इस तरह से मिनिमाइज किया और हमारा जो ब्राउज़र विंडो है वो दिख रही है। इसको जैसे हम रिलोड करेंगे तो हमारे सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, DOB, एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्लास, कोर्सेज, इस तरह की कॉलम जनरेट हो चुके हैं। इसको जूम करके देख सकते हैं, कंट्रोल+ शॉर्ट की है।
अब इसके बाद इसमें क्या करना है कि रोज हैं, कितनी रोज इनपुट होंगी, जो कि वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, वेरी करेगा। कभी जितनी नंबर ऑफ स्टूडेंट के डेटा लिखना होगा उतनी रोज बनानी होंगी, और कितने स्टूडेंट का डेटा लिखना होगा उसके लिए हम यूजर से इनपुट करवाएंगे। यूजर से इनपुट कराने के 2-3 तरीके हैं। सिंपल तरीका होता है प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज करके हम यूजर से इनपुट करा सकते हैं, और फिर उतनी बार रो बनानी है तो रो बनाने के लिए हम फंक्शन यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट में document.write। document.write एक फंक्शन है जिसका काम होता है कुछ भी डिस्प्ले कराना हो स्क्रीन पर तो हम डिस्प्ले करा सकते हैं उसमें लिख करके। तो सबसे पहले लिखते हैं नेक्स्ट रो के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं जावास्क्रिप्ट, टेबल के अंदर जावास्क्रिप्ट हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन, किसी भी सेक्शन में लग सकता है, किसी भी टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट के लिए का कोड लिख सकते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे तो यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग में जावास्क्रिप्ट लिख देंगे। सबसे पहला कोड में क्या होगा कि वेरिएबल बनाएंगे n, where n बराबर, और यहाँ पर वैल्यू इनपुट रहेंगे prompt prompt, और यहाँ पर लिखेंगे एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखते हैं NUMBER, एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स STUDENTS, एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पर जितने स्टूडेंट नंबर इनपुट होगा n में उतनी रोज वहाँ पर जनरेट हो जाए, उसके लिए हमें कोड लिखना है। रो जनरेट करने के लिए और उसमें 9 कॉलम जनरेट करने के लिए हमारे पास जो कोडिंग है टैग है वो तो वही है TRTD लगाएंगे, बट वो टैग जो कि हमें जावास्क्रिप्ट की हेल्प से लगानी है तो प्रिंट करने के लिए document.write फंक्शन का यूज करेंगे, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि document.write एक ऐसा फंक्शन है जिसके हेल्प से हम कुछ भी वेब पेज पर डिस्प्ले करा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे document document.write अब यहाँ पर डबल कोड में हम वो TR और जो कि 9 कॉलम्स हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। तो फिर यहाँ पर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर इसी को कॉपी कर देंगे वहाँ पर TR, फिर उसके बाद TD पहला फर्स्ट कॉलम के लिए, फिर TD दूसरा, अगेन TD तीसरे कॉलम के लिए, अगेन TD चौथे कॉलम के लिए, फिर से TD पाँचवें कॉलम के लिए, TD सिक्स्थ कॉलम के लिए, फिर TD 7th कॉलम के लिए, फिर TD 8th कॉलम के लिए, और फिर लास्ट है TD 9th कॉलम के लिए TD। ये जो रो है इस तरह से लिखने से हमारी नेक्स्ट रो बन जाएगी, बट वो रो वेरिएबल है, वो रो तब बनेगी जितने यूज़र नंबर डालेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने डालेगा उतनी रो बन जाएंगी। तो इसको हम यहाँ पर document.write में Ctrl+V कर देते हैं। अब सबसे पहले तो n की वैल्यू इनपुट होगी, where n बराबर prompt, जो कि हमने ये लाइन लिखी हुई है, जो लाइन हम सेलेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस लाइन के चलने से यूज़र से इनपुट होगा और फिर उतनी बार ये लाइन चलेगी। अभी तो ये लाइन एक बार चलेगी क्योंकि इसमें हमने सिंगल टाइम लिखा है, ये 2 बार चलाने के लिए 2 बार लिखना होगा, 3 बार चलाने के लिए 3 बार लिखना होगा। और जब भी कोई स्टेटमेंट, कोई लाइन हमें रिपीट करानी होती है, बार बार चलानी होती है, तो उसको हम लूप के अंदर लिखते हैं। तो इसको हम Ctrl+X कट कर लेते हैं और एक लूप चलाते हैं। लूप को चलाने के लिए 2-3 तरीके हैं, फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है। फॉर लूप सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ कर लेते हैं। तो फॉर लूप का यूज़ करने के लिए यहाँ पर हमें एक वेरिएबल भी चाहिए होगा फॉर आई, तो यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं where i। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो i बराबर 1 से स्टार्ट होगा, i लेस देन इज इक्वल टू n तक जाएगा, क्योंकि लूप की बात जहाँ पर आती है और लूप की बात वहाँ पर आती है जब भी कोई स्टेटमेंट रिपीट करना होता है। फिर जैसे लूप पिक्चर में आता है तो देयर आर 3 स्टेटमेंट जो हर लूप में होते ही होते हैं कि लूप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लूप एंड कहाँ पर हो रहा है और लूप का फ्लो क्या है। तो स्टार्टिंग जो पहला स्टेटमेंट है i बराबर 1, यहाँ से लूप की स्टार्टिंग होगी। i लेस देन इक्वल टू n, लूप एंड कहाँ पर होगा हमें पहले से नहीं पता है, यूजर जो नंबर डालेगा उसके आधार पर लूप एंड होगा। तो यहाँ पर यूजर जो नंबर डालेगा वो n वेरिएबल में स्टोर होगा, तो यहाँ पर एंड कंडीशन में हम यहाँ पर i लेस देन इज इक्वल टू n लिख देते हैं और फिर फ्लो डिसाइड करने के लिए भाई i++। अब इस लूप में हम जब
ब्लॉक बनाएंगे, कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे, क्योंकि इस ब्लॉक में वो लाइनें होंगी जो कि रिपीट होंगी, जो कि तब तक चलती रहेंगी जब तक कि लूप बंद नहीं हो जाएगा। और लूप बंद करने का दो तरीके होते हैं। पहली बात है कि कंडीशन जो है i लेस देन इक्वल टू 9, ये कंडीशन ट्रू हो जाए। ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो लूप चलेगा, और जब तक ट्रू रहेगी तो लूप चलता रहेगा। फिर उसके बाद कब फॉल्स होगा, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब लूप बंद होगा। और दूसरा एक ब्रेक कीवर्ड की यूज से भी लूप को क्लोज किया जाता है, बंद किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो हमने लाइन लिखी थी, जो कि हमने कट कर ली थी, वो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और ये लाइन उतनी बार रिपीट होगी जितनी बार ये लूप चलेगा, और लूप कितनी बार चलेगा वो कि यूज़र पर डिपेंड करेगा कि वो n की वैल्यू क्या डालता है। तो इस तरह से हम यदि कंट्रोल S करते हैं तो हमारा जो टेबल है वो तैयार हो चुकी है। हम वापस अपने आते हैं पेज पर, और पेज में रिलोड करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉम्प्ट फंक्शन चला है, और ये पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो यदि हमने 5 लिख दिया और यहाँ पर ओके कर दिया तो 5 रोज बन जाएंगी। बस रो का जो साइज है वो बहुत कम आ रहा है क्योंकि उसमें कंटेंट नहीं है, तो हम रो का जो साइज है वो मेंशन कर देते हैं। तो उसके लिए टेक्स्ट एडिटर पर वापस जाएंगे और यहाँ पर रो का साइज मेंशन करेंगे। तो रो का साइज यहाँ पर TR में दे देते हैं कि जो हाइट रहेगी HEIGST हाइट एट्रीब्यूट, तो वो यहाँ पर कुछ दे देते हैं 40-50 पिक्सल के आसपास, 50 पिक्सल के आसपास हाइट TR की दे देते हैं। और सेम हाइट जो है वो हम यहाँ पर दे देते हैं इस TR में, और कंट्रोल S कर लेते हैं। डबल कोट यहाँ पर ऑलरेडी पहले लगा है, तो फिर यहाँ पर दोबारा डबल कोट नहीं लगाएंगे, या तो सिंगल कोट लगा सकते हैं या फिर बैकस्लैश और डबल कोट का यूज कर सकते हैं। वापस उसको कंट्रोल S करेंगे और पेज को रिलोड करेंगे। वापस को लोड करते हैं और फिर यहाँ पर वही 5 संख्या देते हैं। तो इस तरह से हमारी जो टेबल है वो डिज़ाइन हो गई है। कंट्रोल 0 करते हैं तो इसका एक्चुअल लुक आ जाएगा, और ये इसका एक्चुअल लुक आ रहा है। बाकी इसको सेंटर में ला सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर अलाइन सेंटर लिख देंगे, ALIGN अलाइन सेंटर। और यहाँ पर 10 एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट 10, यदि 10 स्टूडेंट का डेटा रखना है तो यहाँ पर 10 पास करेंगे और ओके करेंगे, तो 10 स्टूडेंट के डेटा के लिए हमारे पास टेबल बन जाएगी। तो ये हमारा आउटपुट है, ये हमारी टेबल है। यहाँ पर फिर से लोड करते हैं और यहाँ पर यदि कुछ 1 स्टूडेंट का देना है तो यहाँ पर ओके करेंगे, तो यहाँ पर 1 स्टूडेंट का आ जाएगा। इस तरह से हमारी टेबल बन जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगे हैं इस क्वेश्चन में, जैसे कि लूप का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। लूप का कॉन्सेप्ट में 2-3 बातें हैं कि लूप हमें तब लगाते हैं जब हमें कोई भी स्टेटमेंट, चाहे प्रिंट करने वाला हो, चाहे लॉजिक वाला हो, अर्थमेटिक स्टेटमेंट हो, अपने प्रोग्राम की कोडिंग की किसी भी लाइन को बार बार रिपीट करना हो, तब लूप पिक्चर में आता है। और जैसे ही लूप की बात आती है तो उसमें 3 स्टेटमेंट होते हैं। लूप शुरुआत कहाँ से होगी, लूप का खत्म कहाँ पर होगा, और लूप का फ्लो क्या रहेगा। दूसरा है कि यहाँ पर हमने लूप लाया। दूसरा है कि हमने फंक्शन को यूज किया है इनपुट करने के लिए, प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज किया है। और बाकी तो सिंपल ही है, टेबल बनाई गई है। और बस ये टेबल थोड़ी सी डायनेमिक है, जो कि यूज़र के इनपुट की तरफ बदल जा रही है। तो उसी पार्ट के लिए जावास्क्रिप्ट का कोड किया गया है, जो कि टेबल टैग के अंदर किया गया है। स्क्रिप्ट टैग कहीं भी ले सकती है, बॉडी में, ऐड सेक्शन में, किसी टेबल के अंदर, किसी टैग के अंदर लग सकती है। तो उसी का यूज़ करके हमने जावास्क्रिप्ट कोडिंग की है। उम्मीद करते हैं आप लोगों की पूरी कोडिंग समझ में आई होगी। एक बार पूरी फुल स्क्रॉल कर देते हैं। इस तरह से हमने पूरा कोडिंग किया था। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करते हैं। थैंक यू।